हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 सितंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 25 सितंबर यानी फ्राइडे को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर आप हमारे मार्केट की बात करें तो लास्ट 5 to 6 डेज से हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव ही शो कर रहा है। तो क्या ये डाउनफॉल मोमेंटम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 25 सितंबर को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 25 सितंबर को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा। तो 25 सितंबर यानी फ्राइडे को हमारे मार्केट का कैसा मूव रहेगा वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मार्केट जो लास्ट 6 डेज से डाउनफॉल मूव शो किया है उसके पीछे रीजन क्या है, और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और उसके बाद हम निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन की बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 डेज में सेंसेक्स ने 3000 पॉइंट का डाउनफॉल मूव शो किया है। वहीं निफ्टी भी लास्ट 6 डेज से अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका में और हमारे इंडिया में और वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव है, जो दूसरी लहर है, वो आ गया है। यानी कोरोना वायरस का जो केसेस है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट फिर से हमें इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है। ये मेजर काउज ऑफ कंसर्न है जिसके कारण से यूएस मार्केट और हमारा इंडियन मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है। और डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिला और ये भी इक्विटी मार्केट के लिए निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और डॉलर इंडेक्स आपका 94.50 पे पहुंच गया जो कि 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ से भी हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये भी काफी नीचे गया है और ये ऑलमोस्ट आपका 74 रुपीज के करीब पहुंच गया है $1 का वैल्यू। और क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है। तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो भी राहत पैकेज यानी रिलीफ पैकेज देगा कि नहीं देगा उसके ऊपर वो कोई क्लियर नहीं बोला है, और ये चीज काफी ज्यादा निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है यूएस मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। तो ये सब मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण से यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट और हमारा इंडियन मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है। वहीं अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो ये भी आपका फ्लैट में ही है, यहाँ से भी हमें कोई मेजर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग 26,900 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे हो जाता है तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी फ्राइडे को हमारा मार्केट भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर डाउ जोन्स 26,900 के नीचे ही रहता है तो फिर उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन ये नहीं देगा हमारे मार्केट के लिए। वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने रिकॉर्ड 326 पॉइंट का डाउनफॉल मूव शो किया है और ये आपका ऑलमोस्ट 3% का डाउनफॉल मोमेंटम दिखाया है और अल्टीमेटली ये आपका 11,000 के लेवल को भी ब्रेक करते हुए 10,800 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो आज निफ्टी ने काफी जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 24 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है और उसके एक्सपायरी दिन मार्केट ने अच्छा खासा गोता लगाया है। तो जब भी मार्केट में इतना मेजर डाउनफॉल मूव देखने को मिलता है तो पुट की तरफ आपको पुट बायर्स दिखेंगे और कॉल्स की तरफ आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे मार्केट में। तो इसमें ज्यादा कुछ एनालाइज करने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड करते हैं। तो अगर आप सपोर्ट लेवल देखें तो नजदीक में 11,800 आपका इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है। उसके नीचे मेजर सपोर्ट लेवल है आपका 10,700 और 10,600 के लेवल पे। ये दो लेवल अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज निगेटिव, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, मतलब कंप्लीटली कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और दोनों तरफ से जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन ही मिल रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो कल तक जो मेजर सपोर्ट लेवल था 11,000 वो आज काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो 11,000 आपका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा। उससे पहले 10,900 का लेवल भी आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है।
तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 10,600 और 10,700 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 10,900 और 11,000 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 2,13,00,000 ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 1,21,00,000 के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट में भी पुट बायर्स है और कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है, तो दोनों तरफ से एक ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि हमारा मार्केट 25 सितंबर को भी डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमारा मार्केट तो काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था। 11,100 का जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे ओपन ही हुआ था और इनफैक्ट वो कुछ ही मिनटों में 11,000 का काफी क्रूशियल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। तो जैसे ही 11,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जा सकते थे और ये चीज मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में बताया कि जैसे ही निफ्टी 11,100 और 11,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें हमें 100 to 150 पॉइंट्स का और मेजर डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है। और देखिए जैसे ही 11,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो निफ्टी 200 पॉइंट्स का और डाउनफॉल शो करके 10,800 के लेवल को टच कर दिया था और आज उसी के करीब क्लोजिंग दिया है। तो अब निफ्टी का सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे आ गया है और अब आपका 10,700 ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ से फर्दर हमें 50 to 100 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है और निफ्टी आपका 10,600 और इवन 10,650 के लेवल को भी टच कर सकता है। इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप आज के कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो इसमें मोस्टली आपको सॉलिड पार्ट ही दिखेगा, शैडो पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये जबरदस्त हमें निगेटिव इंडिकेशन दे रहा और जब इतना जबरदस्त डाउनफॉल शो करने के बाद कोई करेक्शन नहीं लेता है मतलब जो सेलर्स हैं वो अभी भी मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका जो सेलिंग मोमेंटम है यानी जो डाउनफॉल है इसका वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी कंटिन्यू रह सकता है। इस कैंडल से हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है। तो इस कैंडल से हमें आगे और भी डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है और निफ्टी आपका 10,700 के लेवल को टच कर सकता है, ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम निफ्टी में आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 11,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 10,700 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए निफ्टी काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद इसमें डाउनफॉल मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू था और अल्टीमेटली ये आपका 10,800 के करीब क्लोजिंग दिया। तो फ्राइडे को आपको यही 10,800 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है, थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा करके ये आपका 10,850 और इवन 10,900 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको निफ्टी के 10,900 के कॉल ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 100 to 110 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 80 का और टारगेट प्राइस होगा 145 to 150 का। लेकिन अगर निफ्टी 10,800 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ टाइम तक रुक जाता तो थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव शो करके 10,700 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 10,700 के पुट ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 85 to 95 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 65 का और टारगेट प्राइस है 130 to 140 का। तो अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है और ये आपका 20,450 के करीब क्लोजिंग दिया है और इसका भी 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 24 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी आप यही देखेंगे कि पुट की तरफ आज जबरदस्त पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं। तो दोनों तरफ से हमें जबरदस्त निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसमें कुछ एनालाइज करने वाली बात नहीं है। अब हम डायरेक्ट सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका 20,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, 3 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपके पुट बायर्स हैं। तो मोस्टली पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 20,000 के लेवल तक आ सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। तो 20,000 का लेवल आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और मेजर सपोर्ट लेवल होगा अब आपका 19,500 के लेवल पे, जो कि उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी आपका 3,40,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें
तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज नेगेटिव और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, मतलब कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 21,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, तो 21,000 का लेवल आपका एक मेजर और क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। उससे नीचे भी आपका 20,500 का लेवल काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है, लेकिन ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन 21,000 वाला रेजिस्टेंस लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 19,500 और 20,000 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और अप साइड में 20,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल आपको 21,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 54 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की तरफ देखें, पुट में आपको 29 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स है और पुट की तरफ पुट बायर्स है। इन दोनों तरफ से हमें निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारा मार्केट 25 सितंबर यानी फ्राइडे को डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी काफी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है, लेकिन निफ्टी के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा कम डाउनफॉल मूव देखने को मिल रहा है। और हमने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था 2 दिन पहले, आज उसी लेवल के करीब क्लोजिंग दिया है और जब तक निफ्टी कंप्लीटली इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें और ज्यादा निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा। तो अभी भी यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लास्ट 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 डेज से बैंक निफ्टी और इवन निफ्टी भी कंटिन्यूअसली रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो ये जो गिरावट है वो लास्ट 6 डेज से कंटिन्यू है और उम्मीद है कि आगे भी रह सकता है। तो कल तक जो 21,000 सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, आज ओपन ही उसके नीचे हुआ था और वो 20,000 की तरफ जाने की कोशिश किया है और आज इवन 20,500 का जो सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए 20,000 का ही सपोर्ट, तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो है 20,000 का लेवल। अगर 20,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और उसके बाद यहाँ से हमें 300 to 500 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो अपसाइड में 21,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 20,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी फिर से गैप डाउन ही ओपन हुआ और उसके बाद इसका डाउनफॉल मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू था और अल्टीमेटली ये 20,500 से थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन 25 सितंबर यानी फ्राइडे को आपको यही 20,500 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुकता है तभी यहां से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और तभी आपका 20,700 to 800 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 21,000 के कॉल ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 200 to 210 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 170 का और टारगेट प्राइस होगा 270 to 280 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 20,500 के नीचे ही ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनट तक रुक जाता है तो इसमें जो निगेटिव मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और बैंक निफ्टी डेफिनेटली 20,200 और इवन 20,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 20,000 के पुट ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 210 to 220 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 180 का और टारगेट प्राइस होगा 260 to 270 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।